श्री गुरुदेव दत्त। कोई कह रहा है दज्जाल आ रहा है, कोई कह रहा है यीशु वापस आ रहा है, कोई कह रहा है उनका पैगंबर आ रहा है, और कोई कह रहा है कल्कि आ रहा है। आ तो रहा है, कोई तो आ रहा है, इतना तो कंफर्म है। मैंने आगे भी कहा था कि इजराइल और रसिया भारत का ही काम कर रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। उनको मालूम ही नहीं कि वो जो प्रवृत्ति में बिजी है, जो वॉर में बिजी है, एक्चुअली वो वॉर भारत के लिए ही कर रहे हैं। हमने देखा है अपने जीवन में कि मकान कोई बनाता है और रहता कोई और है। चावल कोई खेत में और बनाता है, पकाता कोई और है और खाता कोई और है ना। ऐसे इजराइल और रसिया जो भी अभी वॉर में बिजी है, वो जो भी कर रहे हैं वो भारत के फ्यूचर के लिए ही कर रहे हैं। ये सब अवतारी पुरुष की लीला है। जब ये स्पष्ट हो जाएगा फाइनल में कि अवतारी पुरुष तो भारत से है, और हमने बहुत प्रचार भी किया है? जगन्नाथ जी, कल्कि अवतार, है ना। तो इन फीचर में ये लोग उड़ीसा और जगन्नाथ मंदिर पे हमला कर सकते हैं। जैसे भगवान कृष्ण को बचपन में ही खत्म कर देने के लिए कंस ने क्या क्या लीला की थी, तो ऐसा ही कार्य इन फीचर में ये लोग भगवान जो अवतारी पुरुष है उसको ढूंढने के लिए, उनकी समझ में ऐसा ही है कि जगन्नाथ मंदिर और जगन्नाथ भगवान उड़ीसा ही है, संबलपुर से ही है, तो वहाँ पे ये लोग हमला कर सकते हैं। और हरि और हर की लीला तो बहुत न्यारी है। कर लेने देना, कोशिश कर लेने देना। नुकसान होगा इसमें उड़ीसा जगन्नाथपुरी को, लेकिन बोला ना हरि और हर की लीला है। कई लोग पूछते हैं भगवान कहाँ है, हमको भी पूछते हैं कि आप भी बोल रहे हैं कि रुद्र का अवतार है, कहाँ हुआ? भगवान को एक्सपीरियंस है ना कि कृष्ण के जन्म के लिए आकाशवाणी हो गई थी, तो कंस ने क्या क्या किया था, ठीक है ना। तो इस बार भगवान ने गुप्त रखा उसके भक्तों को, उस अवधूतों को, संत को जितना बताना है उतना ही बताया। आगे परमात्मा बताना ही नहीं चाहते, बस एहसास कर रहे हैं, सामने आ रहे हैं और आगे की बात बता रहे हैं। लेकिन वो कहाँ है, वो गुप्त रखा, क्योंकि वो भी जानते हैं कि कृष्ण के अवतारी लीला में उनको बचपन में कितना परेशान किया गया था। उसकी वजह से उनके माँ बाप भी बहुत परेशान हुए थे, ठीक है ना। वो तो देव है, उनको कुछ होना नहीं था, लेकिन माँ बाप तो माँ बाप होते हैं ना। तो इसलिए ये वक्त भगवान ने गुप्त ही रखा है, कोई नहीं बता पाएगा। कोई नहीं बता पाएगा, वो खुद आएंगे, खुद प्रकट होंगे आपके सामने। बस तब तक सब्र करो। तो संभावना इतनी है कि 2027 से 32, 35, ज़्यादा से ज़्यादा 38 तक वो अवतारी पुरुष सामने आ जाएंगे, क्योंकि अवतारी पुरुष को 2038 से तो सुवर्ण युग की स्थापना करनी है भारत से, और पूरा विश्व में 1000 साल की। तो 2038 तक सामने आ ही जाएंगे, आपके इर्द गिर्द भी होगा, आपको पता नहीं चलेगा। इस बार थोड़ा गुप्त है, लेकिन सामने तो आएंगे, वो कंफर्म है। लेकिन बहुत भाग्यशाली लोग हो गए ना, वही तो उनके दर्शन करेंगे। तो 2032 तक जितना उनको खात्मा बुलाना है इस पुट्ठी का, और जो अच्छे प्यारे सुसंस्कारी उसके बच्चे हैं, चाहे किसी भी धर्म के हैं, तो फिर उनके सामने वो प्रकट होंगे और पूरी विश्व की व्यवस्था की स्थापना करके फिर वो आगे की गंतव्य तो वो ही जाने क्या करेंगे, ठीक है। हाँ, जितना बताया है इतना ही हम बता रहे हैं। मैंने इस धोलाई है कि ये रुद्र अवतार है, और उनके साथ 64 योगिनी भी है, पार्वती जी है, गणेश है, कार्तिकेय है, देवों की सेना है, कई महाभारत के महारथी है, पांडव, ये सब। तो बहुत कुछ है। तो भारत को
हराना नामुमकिन है। महादेव को कौन हरा सकता है? कार्तिकोय को कौन हरा सकता है? देव को इस दुनिया में कौन हरा सकता है? तो जितने भी सनातनी है और भारतीय है वो निश्चिंत होके भजन करे, मस्त। बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, डरने का है ही नहीं। जिसका शुद्ध सात्विक जीवन है, कैरेक्टर है, भगवान के साथ उसका मतलब अच्छा रिश्ता है, परमात्मा के साथ उसको प्रेम है, उनके लिए बहुत अच्छे दिन आ रही है, बहुत अच्छे। मतलब माखन और मिश्री, बल्ले बल्ले। लेकिन तब तक ये तांडव भी देखना पड़ेगा 64 योगिनियों का। और वो अवतारी पुरुष निकलेंगे तो, और 64 योगिनी तो दिशाएं चित्कार करेगी, ऐसी भयंकर गर्जना करेगी कि पापी लोगों का तो कहीं का तो हार्ट फेल यूं ही हो जाएगा, ऐसी गर्जना होगी। गर्जना ऐसा गुरु महाराज बताते थे कि उसका डर इतना होगा कि पापी लोग का तो हृदय यूं ही बैठ जाएगा, इतना प्रभाव है। मैंने बोल दिया है कि अभी तक हमने जो भी अवतार देखे हैं, राम कृष्ण जो भी, उससे ये बहुत हटके है और बहुत भयंकर है। पापी लोगों की तो बैन बजने वाली है, चाहे वो कहीं भी छुप जाए। परमात्मा की दृष्टि से कोई बचा रहता है क्या? हाँ, क्योंकि आपके भीतर आत्मा स्वरूप में तो वही है। हाँ, एक सिम कार्ड तो है ही। तो ढूंढ ही लेंगे आपको। सुधर जाओ, नहीं तो आपकी तो फिर बैंड बजने वाली है, पक्की बात है। अमेरिका से पूछ रहे हैं, यूके से पूछ रहे हैं, कल कनाडा से पूछ रहे हैं। अमेरिका भी टुकड़ों में बच जाएगा। मैंने बोला है कि विश्व के 5 महासत्ता के जो प्रेसिडेंट है उसके माथे पर तलवार लटक रही। उसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में प्रेसिडेंट ट्रम्प है, फिर वो यूक्रेन का है। तो 5 राष्ट्रों में मैंने नाम बता दिया, एक अमेरिका, रसिया, भारत, यूक्रेन, फ्रांस है, ब्रिटेन है। तो उसमें सबसे टॉप में प्रेसिडेंट ट्रम्प पे तलवार लटक रही है। गद्दी छोड़ दे तो ठीक है, नहीं तो हरी करे से होए। अमेरिका भी ऐसे टुकड़े में बटेगा। पाकिस्तान तो बचने ही वाला है, आपकी नज़र के सामना है। बांग्लादेश भी होगा, और सब ये टुकड़े इन फ्यूचर में पाकिस्तान, बांग्लादेश, इवन अफगानिस्तान, ईरान तक नीचे, म्यांमार, सब यूनाइटेड स्टेट ऑफ भारत जैसा बन जाएगा। मतलब भारत भी एक महासंघ बनेगा, सब जगह हुकूमत हमारी होगी, सरकारी व्यवस्था हमारी होगी, पुलिस मिलिट्री हमारी होगी। बस वो लोग अपने हिसाब से जिएंगे। जो भी बचा कचा उनका धर्म होगा, उसको वो अच्छी तरह से जिएंगे, अच्छी तरह से जिएंगे। फिर उनको लगेगा कि नहीं, ये राम राज्य, ये राम ही हमारे लिए बेस्ट है, तो वो सब धीरे धीरे सनातन धर्म में आ जाएंगे। एक ही धर्म की स्थापना होनी है, वो कंफर्म है, वो सनातन ही है। सनातन मतलब ब्रह्मांड का सत्य, और वो तो वो युग पुरुष है, वही स्थापना करेंगे। वो जो स्थापना करेंगे, जो बताएंगे, तो हमारे हिंदुओं को भी कुछ बात हजम नहीं होगी, लेकिन माननी पड़ेगी उनकी बात, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। हाँ, क्योंकि हम सनातन से बहुत विपरीत जिए हैं ना। मैं बोलता रहा हूँ कि हम आधे अधूरे हिंदू हैं, तो आधे अधूरे हिंदू उनको भी पूर्ण बना के रहेंगे। समुद्र में ऐसा जलजला आएगा कि समुद्र के किनारे रहते हुए एशिया के देश, यूरोप के देश, सब मिडल ईस्ट, चाहे कोई भी, जो भी देश समुद्र के उसको लगता है, कई देश तो चारे बाजू से समुद्र से घिरे, बहुत पानी आने वाला है। बोला ही है मैंने कि 2032 तक सबसे ज़्यादा प्रलय जल का है। तो अमेरिका है, कनाडा है, ब्रिटेन है,
न्यूजीलैंड है, भारत का भी ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड। पाकिस्तान में तो जो पानी घुसेगा समुद्र का, भगवान ही बचाए है। उधर गुजरात में कच्छ और ये राजस्थान में जयपुर अजमेर तक तबाही है, चाहे वो वॉर से हो या जल से हो। तो सबसे ज़्यादा इसीलिए तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, ग्राउंड +2 मकान मस्ट टू 30-35 फुट कम से कम। भगवान की लीला ही ऐसी है, जहाँ समुंदर का पानी नहीं पहुंचेगा, वो बारिश का कहीं बाहर गिर जाएंगे आप, हिमाचल उत्तराखंड सब देखेंगे ना, देखते जाओ, पूरा पहाड़ी जमीन दस हो जाने। हाँ। कहीं पहाड़ भी साउथ में भी देखना, ये नवंबर दिसंबर में बारिश का बहुत माहौल है ना, केरल आंध्र सब जगह जो भी साउथ में है। तो साउथ की टूर में जो भी जाते हैं तो बी केयरफुल। तो बहुत बारिश है, तो जहाँ समुंदर का पानी नहीं जाएगा वहाँ बारिश का पानी, हाँ, भूकंप ज्वाला। पर परमात्मा के पास बहुत ऑप्शन है। एक पूरा अनाज का गोदाम ले लो, उसमें से एक मुट्ठी चावल निकाल लो, बस इतने मनुष्य इस धरती पर बचने वाले हैं, वो आप हिसाब देख लेना, इतना ही सारा है, बहुत कम बहुत कम। हमारे सूरत में भी अडाजन तक पानी आएगा, हाँ आएगा, तो वेसू और ये सब का क्या हाल होगा। समंदर का पानी, तापी का भी आएगा एक दिन, तापी और नर्मदा भी इकट्ठी होंगी, दोनों बहनें हैं तो गले मिलेगी, तब तापी और नर्मदा का पानी भी मिल जाएगा, तब कितना खुआर होगा। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, ग्राम +2 मस्ट टू। समंदर का पानी अडाजन में रुसब टावर तक आएगा, सूरत वाले सुन ले हैं। एक सूफी संत ने तो बोला है कि तुम्हारे जो लाल गेट पे वो टावर है, वो टावर पे बैठ के कौवा पानी पिएगा। तो सुरतियों ये उनकी बानी भी कभी विफल नहीं जाती। तो सो बी केयरफुल सूरत वाले, आप सबसे ज़्यादा जल प्रलय देखोगे। लास्ट टाइम मैंने बोला था, मैंने गांधीधाम देखा गया था, तो मैंने तुरंत गाड़ी रोक ली थी। दिशा वो मेरे साथ बात कर रही थी, चिल्ला रही थी, चित्कार कर रही थी। तो कच्छ गांधीधाम बी केयरफुल, शायद समुंदर का पानी भी आ सकता है ना, मैंने अभी बोला। भूकंप के जोन में तो है ही, क्या करे, परमात्मा जो करना चाहे करेंगे, बस अपने अपने हिसाब देख लो, जितना पाप किया है उसको सुधार लो, जिसको जो देना है दे दो, सभी तरह के हिसाब से मुक्त हो जाओ, बैलेंस क्लियर कर दो अपने कर्मों का, और नाम स्मरण कीजिए। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं। दुनिया के चाहे कोई भी कोने में, कई लोग पूछ रहे अभी रहने के लिए कौन सी जगह अच्छा है। देखो भैया, अभी तो एक यूएई दिख रहा है थोड़ा सेफ है, और एक अफ्रीका, बाद में तो परमात्मा की जो इच्छा। तो समुद्र का पानी जब आएगा तो बंगाल और बांग्लादेश पूरा साउथ पानी पानी, सूरत से नीचे वाला पूरा। उधर फ्रांस भी डूबेगा, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, जापान भी पूरा चारे ओर से पानी से। लड़ो जितना लड़ना है ले लो, भगवान ने कुछ और ही सोच लिया है आपके लिए। आपके अनुशस्त्रों से पृथ्वी की हालत पतली हो जाए, उससे बेहतर जल से ही सबको ले ले परमात्मा, जितना करना है वो। कम से कम पृथ्वी तो बच जाएगी, नहीं तो ये अणु विस्फोट कर करके पृथ्वी की क्या हालत बना देंगे। सो 2032 तक सो केयरफुल। सबसे बुरा वक्त 27 अप्रैल के बाद आता है, 2027 अप्रैल, और
मैंने फिर भी बोला ही है 25 से 26 खराब, 26 से 27, 27 से 28, 28 से 29, 29 से 30, 30 से 31, 31 से 32, ऐसे हर साल पिछले साल को भुला दे इतना भयंकर रहने वाला है। तो अभी तो 25 खत्म नहीं हुआ है, 26 के लिए रेडी रह जाओ। 26 में भी बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है ना। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, आप अपने अगले दिवाली तक अपनी हेल्थ का भी केयर रखिएगा, और जहाँ जहाँ इलेक्शन है उसमें भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। श्री गुरुदेव दत्त। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम।